तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वाउचर्स क्या होते हैं और जो अलग अलग वाउचर्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपको टैली प्राइम की जो स्क्रीन होती है उस पर दिखाऊंगा भी कि वाउचर कहाँ पे आते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको टैली की जो कंपनी क्रिएशन होता है वो सिखा दिया है, लेजर क्रिएशन सिखा दिया है और पेपर पे जनरल एंट्री सिखा दी है। अब मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वाउचर्स क्या हैं और किस टाइप की एंट्री किस वाउचर में जाती है वो बताऊंगा। तो जो मैंने इससे पहले एक एक्सरसाइज कराई है पेपर में जनरल एंट्री की, उसको आप इसमें करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो मैं आगे चल के उसकी भी वीडियो उसमें डालूंगा। तो शुरू करते हैं हम। ये देखिए मैंने एक टेबल बना रखी है। पहला है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर, मैं आगे एक्सप्लेन भी करते रहूँगा इसको स्क्रीन में, ठीक है। तो कॉन्ट्रा वाउचर से शुरुआत करते हैं, ठीक। तो used to record transaction involving cash and bank within business such as cash deposit, withdraw और fund transfer between banks। तो कॉन्ट्रा वाउचर में वो एंट्रियां होती हैं जो या तो बैंक टू बैंक जा रही हो, मतलब मैंने अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा डाला वो वाली एंट्री हो, या मैंने अपने बैंक में पैसा जमा करा है वो एंट्री हो, या मैंने बैंक से पैसा अपने लिए निकाला है, विड्रॉ लिखा है ना। तो ये जो भी एंट्री होंगी वो हम कॉन्ट्रा वाउचर में डालेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी टैली खोल के रखी है, ये मेरी कंपनी है कॉम्पनो करके, ठीक। इस पर आपको वाउचर जब आप एंट्री करते हैं, जब आप क्या कर देते हैं, मैंने लेजर क्रिएट करना बता दिया था, यहाँ से आपने लेजर क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी एंट्री चढ़ाने के लिए ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखता है, ठीक। यहाँ साइड में आपको ये कर्सर जहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हमारा F4 है, ठीक है। तो F4 में प्रेस भी करूँगा, यहाँ से भी दिखाऊंगा, तो ये आ गया है। ये प्रॉपर उसकी स्क्रीन है, इसमें हम कल के दिन एंट्री करेंगे, कैसे एंट्री होती है, ठीक। इसका मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर चेंज करना होता है, ठीक है, ये आप सिंगल डबल एंट्री सिस्टम Ctrl+H से कर सकते हैं, ठीक। जो भी एंट्री करनी होगी वो ऐसे कर सकते हैं आप। तो आप कॉन्ट्रा वाउचर समझ गए। अब सेकंड आता है हमारा पेमेंट वाउचर, ठीक। तो पेमेंट वाउचर क्या है, सिंपल सी बात, जिस किसी को भी हम पे करेंगे, सामान खरीदा है या कुछ सामान लिया है तो उसका हमें पेमेंट तो करना पड़ेगा, सर्विस ली है, तो जिस किसी को भी हम पे करेंगे उसकी सारी एंट्री हम कहाँ डालेंगे, पेमेंट वाउचर में डालेंगे, जिसकी शॉर्टकट F5 होती है। Used to record all payment made by the business in cash or through bank like paying rent, salaries और supply। लिखा है ना, जो भी चीज़ हमने ली है, चाहे सर्विस ली है, रेंट देना है, कुछ भी अगर किसी भी चीज़ के लिए हमें पे करना है तो वो हमें पेमेंट वाउचर में ही डालना पड़ेगा। तो मैं स्क्रीन में ले जाता हूँ आपको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ साइड में आपको दिख रहा है F5 है, तो F5 प्रेस करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये चेंज हो गया, इससे पहले यहाँ पे कॉन्ट्रा दिख रहा था, अब यहाँ पे पेमेंट आ चुका है, ठीक है। ये अभी DR आ रहा है, ये चेंज हो जाएंगे, इसकी आप दिक्कत मत लीजिए, ठीक है। जब मैं यहाँ से ऐसे करके चुन के जाऊँगा, इसको कुछ पैसे डालूंगा, ठीक है, तो मैं इसको CR लिखूंगा तो ये CR हो जाएगा, ये ऐसे करके, ठीक। तो अभी इसको मत करिएगा, और चेंज करना है तो आप वही Ctrl+H, सिंगल एंट्री सिस्टम भी कर सकते हैं तो सिंगल एंट्री सिस्टम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। अगला चलते हैं हम। अगला है हमारा रिसिप्ट वाउचर, शॉर्टकट की F6। used to record all money received by the business either in cash or bank such as from customer or income, ठीक है। तो जो रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, उसमें हम जितनी भी हमें पैसे आए हैं, ठीक है, हमने किसी को सामान बेचा, हमने किसी को सर्विसेज दी, हमने कुछ भी वो करा है, उसके तहत हमारे जो कंपनी है उस पर अगर पैसा आ रहा है तो उसे हम रिसिप्ट वाउचर में चढ़ाते हैं। शॉर्टकट है F6, ठीक है। यहाँ पे साइड में भी दिख जाएगा आपको F6, मैं F6 करूँगा भी तो यहाँ से देखिए यहाँ चेंज हो चुका है रिसिप्ट वाउचर, ठीक है। जो स्क्रीन आ रही है अभी इसकी आप चिंता मत करिएगा, इसको हम चेंज करेंगे, मैंने बताया है Ctrl+H करेंगे तो जो उसका अगर सिंगल एंट्री सिस्टम है तो आप डबल एंट्री में बदल सकते हो, डबल है तो सिंगल में बदल सकते हो, उसको चेंज करने का Ctrl+H से होता है, ठीक। फिर हम चलते हैं अपना अगले वाउचर में, जो है F7 जनरल वाउचर। used to record adjustment entries, non-cash transaction or transfer between accounts like depreciation, provisions और outstanding expenses, ठीक। तो ऐसी एंट्रियां
जो क्या है नॉन कैश हैं या हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है, जिन्हें हम अपने अलग वाउचर में नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ दिखाना चाहते हैं। या हम लमसम पेमेंट कहें, जो कभी कभार ऑफिस एक्सपेंसेस में खर्चा हुआ, जैसे चाय पानी में खर्चा हो गया किसी कस्टमर के लिए, ऐसी कोई चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं F7 करता हूँ। ठीक है, तो F7 करूँगा मैं, तो ये देखिए चेंज हो चुका है F7 से। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए जो वाउचर आपका अभी चल रहा होगा वो क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा, और सब डार्क रहते हैं। ये अभी F7 डल हो चुका है। ठीक, अगला है हमारा F8 सेल वाउचर। सबको ही पता है, नॉर्मल सी बात है, सेल का मतलब जो हमने सामान बेच दिया उसे हम सेल वाउचर में चढ़ाएंगे। ठीक है, ये सबका वो है, सही है। यूज टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर वेदर कैश सेल और क्रेडिट सेल, चाहे कैश सेल हुई हो आपकी, नगद बिक्री हुई हो, नगद हो या उधार की हो, दोनों चीज़ आपकी यहीं चढ़ेंगी। ठीक है, सेल वाउचर में। ठीक है, इसके लिए हम स्क्रीन में जाते हैं और यहाँ पे हम F8 प्रेस करेंगे तो सेल वाउचर खुल चुका है। ठीक है, अभी देखिए आपकी आइटम इनवॉइस खुली है, वहाँ पे मैं कंट्रोल एच बार बार कह रहा था ना, वो चीज़ हम यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक है, यह आपकी आइटम इनवॉइस है, यह आपकी अकाउंटिंग इनवॉइस है, थोड़ा अंतर देख ही रहे होंगे आप स्क्रीन में, और ये आपकी सेल्स वाउचर इनवॉइस है। ठीक है, ये इसलिए है, देखिए आइटम इनवॉइस में क्या होता है, अगर मैं आइटम इनवॉइस में आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा होगा, यहाँ पे नेम लिखा है, नेम ऑफ आइटम। तो कल के दिन आप क्या करेंगे, कोई भी पार्टी का जिसको माल बेच रहे हैं वो यहाँ चढ़ाएंगे। जो आपने बिलिंग देखी ना, वो बिलिंग यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे नीचे आइटम चढ़ते हैं। यहाँ पे कस्टमर का नेम आ गया, यहाँ नीचे आइटम हो गया। पर एज वाउचर अकाउंटिंग इनवॉइस में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, खाली या तो पर्सन का नाम चढ़ेगा, नीचे से आइटम नहीं आएंगे, खाली जो कस्टमर है उसका नाम चढ़ेगा, डैश कस्टमर था, उसने इतना अमाउंट का सामान खरीदा, बस हो गया। इसमें प्रॉपर डिटेलिंग आती है। ठीक, तो जो हम बिलिंग करते हैं वो यहीं से करते हैं। फिर अगला है हमारा परचेज वाउचर। तो जितने भी हमने सामान खरीदा है अपनी कंपनी के लिए, उसको हम परचेज वाउचर में चढ़ाते हैं। यूज टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेदर पेड, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी यहाँ पे गलत हो गई है, इन कैश और ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। तो वो हमारा कहाँ जाता है, F9 में। ये देखिए, ये भी आइटम इनवॉइस पे खुला है। यहाँ पे देखिए आइटम इनवॉइस में आपको नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, जो भी उसका वो चल रहा है, और अमाउंट। और इसी को मैं अगर कंट्रोल एच करके एज वाउचर या अकाउंटिंग इनवॉइस में से भी कुछ एक करूँगा तो देखिए खाली पर्टिकुलर नाम आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट का आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये परचेज वाउचर हो गया। अब उसके बाद हमारा है डेबिट नोट, स्टॉक जर्नल, डिलीवरी नोट। ये आपको मैं अभी बताऊंगा कहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, ये आपको एक ही टैब के अंदर दिखते हैं, वहाँ आपको ऑन करना पड़ता है अलग अलग करके। तो और शॉर्टकट यहाँ पे दी है कंट्रोल F9 डेबिट नोट की। तो पहले डेबिट नोट को समझते हैं हम। डेबिट नोट issued when goods are returned to the supplier or when the business receive a discount or credit from the supplier। ठीक है, तो ये आपको दिखेंगे, आप F10 करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको सारे वाउचर दिखेंगे, जो नहीं आ रहे हैं तो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे, सारे वाउचर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, डेबिट नोट है एक। ठीक, उसके बाद क्रेडिट नोट है, डिलीवरी नोट है। ये जो भी आपको इनएक्टिव दिख रहे हैं सब आप एक्टिव कर सकते हैं। एक्टिव करने की सिंपल सी मेथड ये है, आपको इस पर क्लिक करना है और इसको यस करना है, और ये एक्टिव हो चुका है। आप फिर से F10 करेंगे, ये एक्टिव हो चुका है। आप सो इनएक्टिव क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए पहले एक्टिव नहीं था, अब एक्टिव हो चुका है।